चुनाव आयोग ये कहता है कि 2 वोट नहीं हो सकती। अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बोला 2 वोट नहीं हो सकती। जब 2 वोट नहीं हो सकती और जिसकी 2 वोट होंगी उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अगर वो वोट दोनों डालेगा तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। ज्ञानेश कुमार जी से एक मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से, हिंदुस्तान का जो चुनाव आयोग है जो अपने आप को निष्पक्ष बताता है, मैं उससे मांग करता हूँ कि राकेश सिन्हा जी जेल कब जाएंगे। पूर्वांचल समाज का अध्यक्ष है मेरा भाई, जिसने जाके वह वोट डाली है दिल्ली प्रदेश का, वो जेल कब जाएगा? और वो नेता जेल कब जाएंगे जिन्होंने यहाँ दिल्ली में वोट डाली और वहां भी वोट डाली है। SC ST OBC हमारे वोट काट कर इन्होंने अपने वोट बढ़ाए हैं। लेकिन वहाँ तो कह रहे हैं कि इस बार जो है मजबूत सरकार आएगी। मोदी जी लगातार रैली कर रहे 20 हैं। साल से कमजोर सरकार थी। अब बताइए मेरे को, अगर 20 साल से कमजोर सरकार थी तो ये सुशासन सरकार कहते कैसे है? आप सवाल कीजिए ना उनसे। भारतीय ब्राजील जनता पार्टी, ये बीजेपी का नया नाम कैसे ले आए आप? देखिए, आपने देखा होगा कि ब्राजील की एक मॉडल की कितनी वोट थी? 24 वोट, जो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी। प्रत्यक्ष को प्रमाणिक जरूरत नहीं होती, लाइव दिखाया था उसका। उससे ज़्यादा बड़ा कोई सबूत हो सकता नहीं है। आज चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है तो उससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। आप मीडिया के माध्यम से आप मेरे को मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मीडिया हो, कि अगर जो लाइव होके आपके सामने चीज़ें दिखाई जाएँ उससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है? आप यस और नो में जवाब दें मेरे को। आप ये वोट चोरी का आप लगाते हो आरोप बार बार भाजपा पर, मोदी सरकार पर, ये आपकी हार की बौखलाहट तो नहीं है? बिहार में चुनाव चल रहा है सर। देखिए, बौखलाहट हार की नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की हमारी एक मुहिम है। लोकतंत्र के अंदर हमारा अधिकार है, वोट का अधिकार, और वही अधिकार हमसे छीन लिया जा रहा है। अगर हमसे वही अधिकार छीन लिया जाएगा तो हमारा अधिकार हिंदुस्तान के अंदर रह क्या जाएगा? अरे सर, पहले चरण में तो बड़ा अच्छा वोटिंग हुआ है बिहार में, वहाँ तो खुल करके लोग वोट दिए हैं। बड़ा जो वोट प्रतिशत है इस बार। को पता, दिल्ली से 10 लाख लोग गए हैं वोट डालने के लिए। अगर दिल्ली से 10 लाख लोग गए हैं वोट डालने के लिए तो महाराष्ट्र से कितने गए होंगे, हिमाचल से कितने गए होंगे, उत्तर प्रदेश से कितने गए होंगे, और हिंदुस्तान के जितने राज्य है सबसे कितने कितने लोग गए होंगे? तो वोट है ना वहाँ पे बिहार में उनका? या दिल्ली में वोट है उनका। राकेश सिन्हा जी को जानते हैं आप? कौन है वो, बताइए मेरे को। पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद, प्रवक्ता हैं इसके बीजेपी के, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला 2-3 महीने पहले, और आज जाके बीजेपी का वहाँ वोट डाल दिया उन्होंने। ऐसे उंगली करके फोटो खिंचवा रहे हैं ना वो लोग। बीजेपी के जो पूर्वांचल के अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश के, उन्होंने दिल्ली में वोट डाला सरकार बनाने के लिए, रेखा सरकार बनाने के लिए, और वहाँ भी वोट डाल दिया। तो आप इसको क्या समझेंगे? डबल वोट कर रही है बीजेपी। डबल वोट कर रहे हैं आप, दिख नहीं रहा आपको? आप बताइए मेरे को। रेल के अंदर जाने का टिकट फ्री है, आने का वेटिंग है, 3-3 महीने की वेटिंग है। ऐसे तो 10,000 रुपए बांटे हैं मोदी सरकार ने बिहार में देखिए, महिलाओं को। 10-10 हज़ार बांटे हैं महिलाओं ने। महिलाओं को 10-10 हज़ार जो बांटे हैं वो जुमला बांटा है। उनका वोट खरीदने, महिलाएं खुश है सर। अरे उनका वोट खरीदने की कोशिश की है पर महिलाओं ने वोट दी नहीं है उन्हें। आप देखिएगा 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे वहाँ बिहार के। जंगल राज की सरकार नहीं आ रही है बिहार में, वो जंगल राज करते हैं लालू फैमिली। 20 साल से तो आपकी सरकार है, तो जंगल भी आपका और सरकार भी आपकी। सुशासन बाबू की सरकार है, नीतीश ऐसा कहते हैं वो जंगल राज की बात कर रहे हैं। 20 साल से राज किसका है? नीतीश बाबू का है, और वो सुशासन की बात करते हैं। अगर 20 साल से राज आपका है तो सरकार भी आपकी है और जंगल भी आपका है। सुशासन तो है नहीं, कुशासन की सरकार है, ये हम मानते हैं। बदलाव हुआ कुछ बिहार में? क्या लगता है क्या बदलाव हुआ है बताइए? पलायन रुका, बेरोजगारी रुकी, पेपर होने से पहले लीक हो जाते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो हुआ क्या है बताइए आप मेरे को, क्या बदलाव हुआ है? शराब बैन है, नीतीश कुमार जी डेली पीते हैं, उनके मंत्री डेली पीते हैं, बताइए क्या हुआ है? लेकिन 65 लाख वोट काटे उन्होंने जो फ्रॉड थे बिहार में। 65 लाख वोट वो काटे जो इनको नहीं पड़ते हैं। ऐसा यार करा SC OBC के भैया, SC और OBC के दुश्मन है लोग। वोट चोरी कहीं नहीं हो रहा है, वो बढ़िया वोट पड़ा है बिहार में, सब कुछ लोकतंत्र मजबूत हुआ है। कौन कह रहा है? खबरें आ रही हैं ऐसी मीडिया में। मीडिया में कौन बोल रहा है? भाजपा बोल रही है या फिर कौन बोल रहा है बताइए? भाजपा के लोग तो बोल रहे हैं ना। आप एक बात बताइए, हम जब सवाल करते हैं चुनाव आयोग से, बोलते हैं भाजपा के लोग, तो आप क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है? चोर चोर मोशेरे भाई। लेकिन सर आप भी हार जाते तब आप जो है ऐसा प्रदर्शन करते हैं। मेरी बात, आप हरियाणा में आरोप लगा रहे हो, महाराष्ट्र में आरोप लगा रहे हो आपकी हमारे वोट चोरी हुए, कहीं बढ़े हैं कहीं घटे हैं। हरियाणा के अंदर एक ब्राजील की हमारी बहन है, उसकी कितनी वोट है? 22 वोट है। हम तो अपनी बहन ही कहेंगे, 22 वोट है। अब 22 वोट वो डली है, उसका भी परिणाम राहुल जी ने दिया है, उसका प्रमाण राहुल जी ने दिया है ना प्रमाण। ऐसी बहुत सी वोटें हैं जो वहाँ पे लोग रहते नहीं है और वो वोट डाल कर रहे हैं। जैसे राकेश सिन्हा जी रहते नहीं है बिहार में, बेशक उनका गांव होगा, पूछते नहीं कोई गांव होगा, पर वो रहते तो नहीं है, वो बिहार में वोट डाल रहे हैं और यहाँ कल को महाराष्ट्र में चुनाव होगा, महाराष्ट्र में डाल लेंगे, कल को उत्तराखंड में जब चुनाव होगा वहाँ भी डाल लेंगे। क्यों भैया?
आपको लोकतंत्र अधिकार देता है? लोकतंत्र की हत्या करने का काम भाजपा और चुनाव आयोग कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं, 140 करोड़ लोगों से उनकी लड़ाई यूथ कांग्रेस लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उदयभान चीब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लड़ रहे हैं, हमारा जो राष्ट्रीय इंचार्ज है मनीष जी आज वो लड़ाई लड़ने की सड़क पर काम कर रहे हैं, और हजारों कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस का आज 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या की जो आवाज है उसको उठाने का काम कर रहा है। लेकिन मोदी जी रैलियों में कह रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे। 20 साल से सरकार है नीतीश जी की, लेकिन उनका जो बयान है किस तरह देखते हैं आप? ये सच्चाई बदल देंगे, उन्होंने बदल दिया बिहार को। पलायन 20 साल पहले जो पलायन था उससे ज्यादा आज एक आंकड़े हैं आज पलायन के। बेरोजगारी, पेपर लीक, अरे भैया पेपर देने के लिए बच्चे बिहार से दिल्ली आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, 6-6 पैकेज दे रहे हैं वो बिहार को, पैकेज काय का पैकेज दे रहे हैं, पुल बना रहे हैं वो। पुल कैसे गिर रहे हैं धड़ाधड़? बताइए, जो बन रहा है उससे पहले गिर रहा है। भाई ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, एक नया बिहार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में भुखमरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मखाना के जो किसान है उनको हमने मजबूती दी है, उनका मखाना बिकता है महंगा। अब कौन कह रहा है महंगा बिकता है? मखाना किसान। आप दिल्ली में क्या रेट ले रहे हैं मखाना? मखाने की खेती आप करने जाएंगे, आप बिहार के किसान से बात कीजिए, उसका कम से कम भी 1000-1200 रुपए की लागत है किलो के अंदर। तो क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं। ये किसान, आजकल राहुल गांधी जी ने कहा है, एक गरीब के बच्चे को टिकट देके उसने मंच से बोला है कि मेरे पिताजी रिक्शा चलाते थे, मखाने खेती करते थे। उन्होंने बोला है कि आपको इसलिए हमने टिकट दिया है, कल आप एमएलए बन के आओ तो अपने लोगों की लड़ाई लड़ो। ट्रेन बढ़ाई है मोदी जी ने इस बार छठ पर। ट्रेन बढ़ाई है, वो छठ पे नहीं बढ़ाई, वो चुनाव के लिए बढ़ाई है। चुनाव में लोगों को जाना फ्री है। 12,000 ट्रेन बता रहे थे कि बढ़ा दी हमने इस बार। तो फिर भी बाथरूम के अंदर लोगों को बैठना पड़ गया। आपने लाइव तस्वीरें देखी होंगी, लैट्रिन के अंदर लोगों को जगह नहीं मिली, लोग ट्रेन की छत पे बैठ के जा रहे हैं। भैया ये सब जुमलों की सरकार है। इन्होंने 15 लाख का जुमला दिया शुरू में महिलाओं को, वो नहीं मिले। उसके बाद दिल्ली के अंदर आप बताइए क्या बोला था रेखा गुप्ता सरकार ने आने से पहले? कितने रुपए देंगे हर महिला के खाते में? बता आप। 2,500 दिए? 2.5 रुपया तक नहीं दिया। किसी एक को दिया हो तो बता दो मेरे को आप। तो मेरा मानना ये है, आज हमारे जो कांग्रेस के हमारे लीडर हैं राहुल गांधी जी, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ की जनसंख्या का आवाज उठा रहे हैं। बेल पर है लालू फैमिली सर, वो ये भी कह रहे हैं दूसरा 9वीं पास क्या नौकरी दे पाएगा गरीब लोगों को, हर घर को? जब तड़ी पार अपने लड़के को बीसीसीआई का गृह मंत्री है वो, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ। तड़ी पार कहते हैं। तड़ी पार जब एक लड़के को हम पर वोटिंग से जीते थे अमित शाह, जब वो एक ऐसे बंदे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना सकते हैं, या आईसीसी का अध्यक्ष बना सकते हैं, और सारे केस मुकदमे अपने खत्म करवा सकते हैं, तो इस हिंदुस्तान के अंदर सर आप लगातार चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा में हारी, महाराष्ट्र में हारी। कांग्रेस चुनाव कभी नहीं हार रही। कांग्रेस के साथ वोट चोरी हो रही है, बीजेपी वोट चोरी कर रही है, जिसका राहुल जी समय समय मुद्दे उठा रहे हैं। दवा क्या है आपकी? वोट चोरी रुकेगी कैसे सर? देखिए, दवा लोकतंत्र के अंदर ईमानदारी है। जिस संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान रचा, उस संविधान से देश चलेगा। आज मैं 140 करोड़ जनसंख्या जो मेरे देश की है, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप कांग्रेस को जिताएं, कांग्रेस को वोटिंग करें, और जिस दिन कांग्रेस सरकार आएगी तो सारा सिस्टम जो बिगड़ा हुआ है सबको सही कर दिया जाएगा।